अगर आपको पार्टनर के साथ खुश रहना है, रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है, चाहते हो कि वो आपकी बातों को सुने, तो आपको ना उनके नज़रों में ये महसूस कराना होगा उन्हें, उनकी नज़रों में अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि आप उनके बिना भी अपने ज़िंदगी में खुश हो। उनके बिना का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें अवॉइड करो, उन्हें इग्नोर करो, जानबूझकर उन्हें ब्लॉक करके ये महसूस कराओ कि आप उनके बिना अपने ज़िंदगी को जी सकते हो। बहुत ही अच्छे वे में, एक साइकोलॉजिकल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और किस तरीके से आपको पार्टनर के सामने अपने बिहेवियर को बनाकर रखना चाहिए, ताकि वो आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करे और आपके साथ टाइम स्पेंड करने की उनकी भी इच्छा हो। ज़बरदस्ती नहीं, उनकी भी इच्छा हो आपके साथ टाइम स्पेंड करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे मत रखो। आपकी भी लाइफ में 100 चीज़ें हैं, उनकी भी लाइफ में 100 चीज़ें हैं और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब रिलेशनशिप में एक लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं और ये एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो हमें हर छोटी सी बात बताए। चलो वो बता रहे हैं तो सही है, लेकिन जब हम ज़बरदस्ती उनके लाइफ की हर एक छोटी छोटी बातों को समझना स्टार्ट करते हैं, हम हर एक छोटी छोटी बातों को जानने की कोशिश करते हैं, इस वजह से पार्टनर इरिटेट होने लगता है और कई बार तो पार्टनर यही से झूठ बोलने की शुरुआत करता है। अगर आप हर एक छोटी बात को समझ रहे हो, आपको भी पता होता है कि कहाँ पे आप ओवर इन्वॉल्व हो रहे हो, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो कब सोते हैं, वो कब उठते हैं। अगर आप हर एक छोटी डिटेल्स को समझ रहे हो तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे। वो झूठ इसीलिए बोलेंगे क्योंकि कोई भी इंसान इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है, वो रोबोट नहीं है। हो सकता है रिलेशनशिप की शुरुआत में उन्होंने ये सब किया भी हो, तब उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगी इसीलिए, लेकिन इतना जानने की जो आप कोशिश करते हो, इस वजह से सबसे पहली बात तो वो अपनी लाइफ की बातें आपको बताते ही नहीं है, उनकी इच्छा ही नहीं होती है। और दूसरी बात, वो इतने परेशान रहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये जानने की वो कोशिश नहीं करते हैं। वो बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप जो कर रहे हो करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपकी छोटी छोटी बातों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसीलिए आप इस बात को समझो कि उनके लाइफ में भी 100 काम है और उन्हें उतनी फ्रीडम दो। इतनी फ्रीडम आपके बीच में होनी ही चाहिए। जिस दिन आपको लगे कि वो गलत कर रहे हैं, जिस दिन आपको महसूस होने लगे कि वो गलत कर रहे हैं, उस दिन आप स्टैंड लो, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, अपने आप को कंप्लीट करना शुरू कर दो। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप इमोशनली खुश रहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट रहते हो, अपने साथ टाइम स्पेंड करना जानते हो, अपने दोस्तों के साथ खुश रहना जानते हो, यानी कि आप खुद में कंप्लीट हो, तब पार्टनर आपको रिस्पेक्ट देता ही देता है। पार्टनर आपकी वैल्यू करता ही करता है, क्योंकि आपको पार्टनर से कुछ चाहिए नहीं होता है, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है आपकी इज्जत करने के अलावा, आपकी वैल्यू करने के अलावा। अब आप ये भी कहोगे कि अगर हम खुद में ही कंप्लीट है तो हम एक रिलेशनशिप में आए ही क्यों रहे, फिर हम एक रिलेशनशिप में रह ही क्यों रहे। तो अगर आप ये समझ रहे हो आज के टाइम पे कि आप उस पर्सन के साथ हो और वो पर्सन आपको कंप्लीट करेगा, तो ये आपकी भूल हो सकती है। क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा वो पर्सन आपको कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करेगा। आपको खुश रहना खुद से आना चाहिए। आपको अपने लाइफ में और भी लोगों के साथ खुश रहने की कला सीखनी चाहिए। दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचना चाहिए, अपने लिमिट में रह के। एट दी एंड आपकी लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं कि पार्टनर को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अपने काम में भी हो सकता है आपका काम कभी अच्छा ना चले तो आपको बहुत लो फील हो, वहाँ पे भी सबसे पहले आपको खुद को खुद ही संभालना होगा, तभी पार्टनर आपको संभालेगा, तभी पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। यानी कि आप समझ लो कि जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, सबसे पहले आपको खुद डील करनी होगी। अगर आज दुखी भी हो तो सबसे पहले खुद को खुद खुश करना होगा, फिर आपको पार्टनर के सामने वो दुख रखना होगा। अगर पूरे तरीके से पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो पार्टनर कभी आपको कंप्लीट नहीं करेगा, बल्कि इरिटेट होने लगेगा। लेकिन जब पार्टनर ये देखेगा कि आप मैच्योर तरीके से डिसीजन लेते हो, खुद के फैसले खुद लेते हो, अपने लाइफ में खुश रहना जानते हो, यकीन कीजिए उस दिन पार्टनर आपको चेस करना स्टार्ट कर देगा। उस दिन पार्टनर आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की क्यूरियोसिटी रखेगा, इच्छा होगी उनकी आपसे बातचीत करने की। सही बात है। अगली बात, अपने लाइफ में अपनी हॉबीज के ऊपर ध्यान दो, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान दो। अभी जो हॉबीज की मैं बात कर रहा हूँ, आपके काम की मैं बात कर रहा हूँ, ये जरूरी क्यों है?
क्योंकि ये सारी बातें पार्टनर नोटिस करता है और ये एक सच्चाई है। जब भी आप पार्टनर को ये महसूस कराते हो ना कि आपके लाइफ में काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब पार्टनर अपनी वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करता है आपके लिए। तब पार्टनर आपके मन में अपने लिए जगह बनाना स्टार्ट करता है, क्योंकि पार्टनर को आप सबकॉन्शियसली ये फील करा रहे हो कि देखो मेरा काम चल रहा है, मेरा ध्यान यहाँ पे भी है, मैं अभी इसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे तरीके से उन्हें इग्नोर करके ये महसूस कराओ, लेकिन पार्टनर को ये महसूस होना चाहिए कि आप हर दिन ग्रो कर रहे हो, अपने काम को लेकर सीरियस हो, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आप 6 महीने पहले जैसे थे आज आप वैसे नहीं हो, पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, अच्छे तरीके से अपने ज़िंदगी को जी रहे हो, सही फैसले ले रहे हो, सही लोगों के साथ रह रहे हो। जब आप ओवरऑल इस तरीके का बिहेवियर अपनाते हो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और पार्टनर भी आपकी ग्रोथ में शामिल होने की कोशिश करता है। ये समझना आपके लिए खुद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात, जब भी आपको ये महसूस हो कि आप पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ऐसा क्यों होता है ये आप समझना। क्योंकि पार्टनर खुद अपने लाइफ की वैल्यू कर रहा है, खुद के ऊपर ध्यान दे रहा है और अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत ज़्यादा खुश है या फिर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से फाइट कर रहा है। पार्टनर आपको ये महसूस कराता है कि उनका ध्यान उनके लाइफ के ऊपर या खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जब भी हम ये देखते हैं कि पार्टनर खुद की वैल्यू कर रहा है, खुद की रिस्पेक्ट कर रहा है, खुद में खुश है, आसपास के लोगों के साथ खुश है, तो हम खुद ही उनके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। और यही चीज़ें उनके साथ भी होती है। जब वो ये देखेंगे कि आप अपने लाइफ की वैल्यू कर रहे हो, वो भी आपके साथ यही करेंगे। ऐसा नहीं कि पार्टनर आपके लिए रो रहे हैं, पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तब भी आप उनके बारे में सोचो, वो सोचेंगे ही नहीं। आज मॉर्निंग में अगर पार्टनर का कॉल आया और पार्टनर ने आपको ये बताया कि आज वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे आपके बिना, आप दिन भर उनके बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे कि यस पार्टनर मुझे मिस करता है, पार्टनर को मेरी याद आती है, राइट। जब इसी तरीके से हम पार्टनर को ये बताना स्टार्ट करते हैं कि हम उनके बिना कितने बेचैन हैं, कितने बेबस है, कितने लाचार हैं, वो भी हमारे बारे में नहीं सोचते, उन्हें भी हमारी याद नहीं आती है। इसीलिए अपने स्वभाव को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इस बिहेवियर को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बेचैनी को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आपका फैसला है कि आप कैसे धीरे धीरे खुद को बदलते हो। सारी बातों को गहराई से समझो और अपने ज़िंदगी में फॉलो करना स्टार्ट कर दो, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।